मॉर्निंग। आइए आप लोग क्लास नर्सरी के मैथ्स के क्लास में पिछली क्लास में हमने नंबर्स नेम लिखना सीखा था 1 to 10। ठीक है, होमवर्क में 9 10 का क्या था, प्रैक्टिस करना था और 1 to 10 काउंटिंग लिख करके कंटिन्यू उसको 1 to 10 पूरा कंप्लीट करके लिखना था। होमवर्क आप लोगों ने किया होगा। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग मेरी पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ना कोई आप लोगों का व्यूज है, ना ही कुछ रिप्लाई होता है। 1 2 3 बहुत से बहुत देखते हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं। चलिए देखते हैं। 1 to 10 मैं लिख रही हूँ सामने। काउंटिंग में नंबर नेम मैं लिखना सिखाई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जो मैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दो दो नंबर मैं लिखना सिखाई थी, वो लास्ट में 10 तक पहुंच गया और उसको जब हम इस तरह से लिख दिए तो काउंटिंग हो गया। ठीक है, 1 to 10 इस तरह से लिखते हैं काउंटिंग। ठीक है, ये एक रो हुआ 1 to 10 का लाइन कंप्लीट हो गया हमारा। मैं बताई थी ना कि एक नंबर सीखते सीखते 10 तक पहुंचना है और 10 के बाद जब आ जाएगा तो हम 100 तक काउंटिंग लिखना उसी से सीखेंगे। इसी से हम काउंटिंग लिखना आगे सीखेंगे। ठीक है, आप लोगों का 10 तक कंप्लीट हो गया होगा नंबर्स नेम लिखना। ठीक है, अब काउंटिंग देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया हमारा काउंटिंग 1 to 10। अब आगे 1 0 10 होता है, इसके बाद होता है 11 1 1 11, वो सेकंड रो है इसका काउंटिंग का। तो देखना है कि हम कैसे अब लिखेंगे 1 1 11 से, यही देखना था ना। उसका एक तरीका है जो कि मैं पहले भी बताई थी आप लोगों को। पहले तो हम अभी से जितने 100 तक भी लिखेंगे तो उसमें हर रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के बदले यहाँ 0 देंगे। हर रो में लास्ट में पहले 0 देंगे, उसके इधर एक नंबर लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे वो अब देखेंगे। पहले देखते हैं, हमने 1 to 9 लिख लिया और ये 0 लिख लिया। ये हर रो में होगा। अब 1 1 11 होता है, क्या कहते हैं 1 1 11, तो एक 1 यहाँ लिख दिए तो ये हो गया 1 1 11। ये जो इस साइड वाला 1 है वो हर के आगे लगेगा 1 1, पहले मैं लगा देती हूँ फिर बतलाऊंगी ये क्यों होता है। ये एक तरीका है। और लास्ट में जो 0 लगाते हैं वहां पे 1 के बाद वाला नंबर लिखते हैं, जैसे 2। अब देखिए 11 कैसे लिखते हैं, 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 and 2 0 20 हो गया। हमने मैजिक किया, मैं जो बतलाई थी वो सही सही इस पर फॉलो होता है कि हाँ हमने इस साइड से 1 2 3 4 9 तक लिखा, उसका 0 लिखे, उसके बाद इस साइड
साइड से 1 1 लगा दिए। ये हो गया हमारा 11 1 to 12 वाला रो कंप्लीट। कितना इजी प्रोसेस था काउंटिंग लिखने का, समझ में आई बात आप लोग के लिए? कितना आसान सा तरीका है ये। फिर से देखते हैं 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 and 2 0 20 हो गया। अब इसमें हर नंबर को पहचानना है। पेंसिल इरेजर होगा सबके साथ में, रोज रोज कहना नहीं पड़ेगा कि अपनी नोटबुक पेंसिल इरेजर लेकर बैठेंगे। जो बैठते होंगे लेकर बैठिएगा। और हमारे क्लास में रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर टाइम दे दें पेरेंट्स, अच्छी बात होगी। बच्चे के लिए इतना टाइम आप निकालिएगा, बच्चे के लिए बेहतर होगा। 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 and 2 0 20। अब इसको हम देखते हैं कि आपसे पूछा जाए, अगर हर नंबर को हम लिखना पढ़ना जान जाए तो कहीं से भी, पहले भी बतलाई थी कि कहीं से भी कोई पूछते, मैं भी पूछूं कि अच्छा बतलाइए 14 कहाँ है, तो पहले तो आप समझ में ये डाल लीजिए कि 14 होता क्या है। 1 4 14 होता है, तो 1 4 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 1 4 14, तो 14 ये है। 14 आता कहाँ है, तो 14 आता है 13 के बाद और 15 से पहले। देखते हैं 14 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 3 13, और 14 के बाद क्या है 1 5 15। तो ये कहा जाए कि 14 से पहले क्या आता है, आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि 1 3, देखकर यहाँ 1 3 13 होता है, और 14 के बाद क्या होता है, तो 1 5 15 होता है। देखकर आप बता सकते हैं सोचकर। चलिए 18 कहाँ है लिखा होगा, बताइए। 18 1 8 18 होता है, तो 1 और 8 कहाँ लिखा हुआ है, देखते हैं। 1 8 वाले रो में 1 8 18 है, यहाँ 1 8 18 17 के बाद आता है, 1 7 के बाद 1 8 आता है, और 1 9 से पहले आता है। 1 8 18 के बाद 1 9 19 होता है, यानी 19 से पहले 18 होता है। चलिए बताइए 20 कहाँ है, तो 20 होता है 2 0 20। अभी हमने पढ़ा है कि 20 क्या होता है, 2 0 20 होता है, तो 2 0 कहाँ है, यहाँ लास्ट में 2 0। 0 वाले जितने नंबर से सब लास्ट वाले, सबसे लास्ट में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ है 2 0 20, ये 19 के बाद होता है। चलिए बताइए 13 किधर है, 1 3 13 पढ़ा है, 1 3 लिखा कहाँ है, तो यहाँ 1 3 13, ये 12 के बाद आता है। 1 2 12 के बाद 1 3 13 होता है, और 14 से पहले होता है। 1 4 14 से 1 3 13 पहले आता है, ठीक है। 9 बताइए कि 9 कहाँ है, 9 ये पिछले रो में आते हैं, तो यहाँ पे 9 है, 8 के बाद 9। ये तो 1 to 10 सारे नंबर्स आप लोगों को मैं इतने धीरे धीरे से बतलाई थी कि आप सारे को पहचानते होंगे। 7 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 3 यहाँ है, 9 यहाँ है, 10 लास्ट में 1 0 10 होता है ना। 2 5 6, इस तरह से ये सारे नंबर्स आपके पहचान में आ गए होंगे कि हाँ कौन से नंबर को हम क्या कर बुलाते हैं, किसके पहले कौन सा आता है, किसके बाद कौन सा आता है, ये चीज देख लें अभी। चलिए 2 कहाँ होता है, 1 के बाद 2 होता है, और 3 से पहले होता है, ठीक है। 4 3 के बाद होता है, और 5 से पहले होता है। 3 2 के बाद 3 होता है,
12 के बाद 13 होता है और 1 4 14 से पहले 13 होता है, ठीक है। 15 ये 1 4 14 के बाद होता है और 1 6 16 से पहले होता है ना। 16 1 5 15 के बाद 1 6 16 होता है और 1 7 17 से पहले 1 6 16 होता है, ठीक है। 17 ये 1 6 के बाद होता है और 1 8 18 से पहले होता है। 17 तो हम बता चुके हैं। 18 होता है 1 7 17 के बाद और 1 9 19 से पहले। इसी तरह से 18 के बाद 19 होता है 1 8 18 के बाद 1 9 19 और 20 20 से पहले 1 9 19 होता है, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं। 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 एंड 20 20, ठीक है। ये इस रो में काउंटिंग आ गया। अब चलिए देखते हैं इन सारे नंबर्स को मैं अलग अलग लिख करके आपको आज बतलाती हूँ। आप लोग भी प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं किसी पेज में। चलिए नोटबुक पेंसिल सामने रखिए और देखिए 11 लिखना है। 1 1 11 12 देखते हैं 12 1 और 2 12 13 1 3 13 14 1 4 14। मैं पहले सीरियल वाइज लिख रही हूँ, आप लोग देखिए, उसके बाद मैं फिर इधर उधर से भी लिखूंगी। 15 1 5 15 16 1 6 16 17 1 7 17 18 1 8 18 19 1 9 19 and 20 20 20। देखिए सारे नंबर्स को मैं अलग अलग लिखती हूँ एक एक करके बड़े बड़े साइज में। अब आप लोग देखिए और पढ़िए साथ में। 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 and 20 20, ठीक है। ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ। चलिए देखते हैं फिर से। अब कहीं कहीं से देखते हैं। 1 7 17 1 3 13 1 5 15 1 9 19 20 20 1 4 14 1 3 13 1 1 11 1 2 12। देख रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। सामने देखिए। अब मैं इसको मिटा रही हूँ और मैं कहीं कहीं से लिखती हूँ 11 to 20 या 1 to 20 नंबर्स। पहचानिए आप लोग। वन सामने दिख रहा है, ये 1 है। 5 कैसे लिखते हैं देखिए, ये 5 है। 4 7 6 9
10, 1 0 10, ठीक है। 10 1 to 10 के सारे नंबर्स इसमें हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। सारे लेटर्स, सारे नंबर्स को आप पहचानते होंगे। 1 to 10 है 1 5 4 7 9 3 6 2 8 और 10, है ना। देख लीजिए सामने। अब लिखते हैं 11 से 20 के बीच के नंबर्स को फिर से। उस टाइम मैं सीरियल वाइज लिखी थी, अब मैं कहीं कहीं से लिखूंगी पहचानने के लिए। आप लोग ध्यान से देखते रहिए और पहचानिए कि मैं सामने लिख क्या रही हूँ। कौन से नंबर को मैं लिख रही हूँ वो आप लोग देखकर जोर से बोलिएगा। चलिए, ये क्या है पहचानिए आप लोग। क्या लिखा हुआ है? 1 1 क्या होता है? बताइए। 1 1 11 होता है, ठीक है। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है? 1 4 क्या होता है? 1 4 14 होता है, ठीक है। देखते हैं 1 7 क्या होता है? 1 7 17 होता है ना। अब देखते हैं 1 2 को क्या कहते हैं? 1 2 क्या होता है? 1 2 12 होता है। अब देखते हैं 1 8 क्या होता है? 1 8 18 होता है और 1 3 क्या होता है? 13 होता है। 1 5 क्या होता है? 1 5 हमने क्या पढ़ा था इसमें? 1 5 15, तो ये 15 है। वन नाइन क्या होता है? 1 9 19 होता है, जो कि वहां है, यहाँ है लिखा हुआ, देख रहे हैं आप लोग। 1 9 19 होता है। अब देखना है 1 6 क्या होता है? 1 6 16 होता है और लास्ट में 20 20 20 होता है, ठीक है। देखते हैं ये क्या है? 1 1 लिखा हुआ है। 1 1 11 होता है। ये क्या लिखा हुआ है? 1 और 4 1 4 क्या होता है? 14 होता है। ये है 1 7 क्या होता है? 1 7 17 होता है। ये क्या है? 1 और 2 12 होता है। ये क्या है? 1 और 8 क्या होता है? 18 होता है और 1 3 13 होता है। ये क्या है? 1 और 5 15 होता है। ये क्या है? 1 और 9 19 होता है और 1 6 ये क्या है? 1 6 16 होता है और ये है 2 0 क्या होता है? 20 होता है। इस तरह से हमने आज 11 से 20 सीखा आज की क्लास में। 1 से 10 तक आप कल लिखे होंगे, कंप्लीट होगा। आज के होमवर्क में आप लोगों को 11 से 20 तक पूरे पेज में लिखना है। ये आप लोगों का होमवर्क है 11 से 20 तक, और पिछले क्लास का 1 to 10 भी आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
रिपीट करती हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आज की क्लास में बस मैं यही आज की क्लास को मैं यही स्टॉप करती हूँ। मिलेंगे अगले क्लास में फिर, तब तक के लिए बाय।